प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग रेखाचित्र एवं संस्मरण तथा रिपोर्टाज के संबंध में बात करेंगे। देखिए, जिस प्रकार चित्रकार तूलिका और रंगों की सहायता से चित्र बनाता है, उसी प्रकार लेखक जब अपने अनुभव एवं स्मृति के आधार पर शब्द चित्रों द्वारा किसी व्यक्ति, घटना या दृश्य का सजीव चित्र उपस्थित करता है, तो रेखाचित्र और संस्मरण का जन्म होता है। इनके बीच विभाजक रेखा खींचना अत्यंत कठिन है, फिर भी वे एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। अंग्रेजी साहित्य में दोनों विधाओं के नाम तथा गुण अलग अलग बताए गए हैं। रेखा चित्र के लिए थंबनेल स्केच और पेन पोर्ट्रेट शब्दों का प्रयोग होता है, तो संस्मरण के लिए मेमोयर्स। पहले में लेखक दूसरों के विषय में अधिक लिखता है, तो दूसरे में स्वयं अपने विषय में। जहाँ तक हिंदी साहित्य का संबंध है, ये दोनों विधाएं एक दूसरे से इतना घुल मिल गई हैं कि लेखकों ने उन्हें एक ही जाति की साहित्यिक रचनाएं कहा है। विष्णु प्रभाकर का मत है, हिंदी में कोई श्रेष्ठ रेखाचित्र तो है ही नहीं, और जिन्हें हम रेखाचित्र के नाम से संबोधित करते हैं, वे वास्तव में संस्मरण ही हैं। हिंदी में यूं तो पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्मराग से सफल संस्मरणों की परंपरा का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है, किंतु अधिक कलात्मक और सजीव संस्मरण द्विवेदी युग के बाद ही लिखे गए। इस प्रसंग में श्रीराम शर्माकृत बोली प्रतिमा, महादेवीकृत अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, बनारसी दास चतुर्वेदीकृत हमारे आराध्य, राम वृक्ष बेनीपुरीकृत माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, माखनलाल चतुर्वेदीकृत समय के पांव, विष्णु प्रभाकर कृत जाने अनजाने आदि कृतियों का उल्लेख किया जा सकता है। अन्य संस्मरण लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियां, राहुल सांकृत्यायनकृत जिनका मैं कृतज्ञ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का दीप जले शंख बजे, डॉक्टर नगेंद्र का चेतना बिंब, बच्चन की नए पुराने झरोखे। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में प्राय संस्मरण और रेखाचित्र प्रकाशित होते रहते हैं, जिनसे इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो रही है। अब हम रिपोर्टाज के संबंध में बात करते हैं। देखिए, रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्टाज के लेखक को अपने वर्ण विषय का पूरा ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो उसका आंखों देखा ही हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षणों के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन एवं विश्लेषण होता है। इसकी शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है, जिसमें सरलता, रोचकता तथा आत्मीयता का विशेष महत्व होता है। इसमें लेखक प्रतिपाद्य विषय को सरसता तथा सरलता से पाठक को हृदयंगम कराने में सफल होता है। हिंदी में बंगाल की भीषण अकाल की काली छाया को रांगे राघव ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में प्रस्तुत किया था। शिवसागर मिश्र कृत वे लड़ेंगे 1000 साल, धर्मवीर भारती कृत युद्ध यात्रा, विवेकी राय कृत जुलूस रुका है, रेणुकृत ऋणजल घंजल, नेपाली क्रांति कथा आदि विशेष रूप से चर्चित रिपोर्टाज हैं। आज इतना ही।